मित्रों नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि द्विविवाह या एक से अधिक विवाह क्यों होते हैं। ये कुंडली में वैसे तो परमपिता परमेश्वर ने विवाह का योग ऊपर से ही बना के चलते हैं, लेकिन महर्षि पराशर योग होरा शास्त्र में कुछ नियम ऐसे बताए गए हैं कि अगर कुंडली में यह योग बनते हैं तो दो विवाह या एक से अधिक विवाह होते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि बच्चों के माता पिता बहुत देर में शादी विवाह अच्छे वर ढूंढ करके, सुयोग वर ढूंढ करके शादी करते हैं, परंतु लड़की के हाथ की मेहंदी सूख नहीं पाती। दुर्घटनावश, अकाल मृत्युवश या किसी कारणवश वर की मृत्यु हो जाती है और फिर वो द्विविवाह करना पड़ता है। तो वो हम आपको कुंडली के माध्यम से एक योगों के बारे में बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखना। वैसे तो बहुत सारे योग हैं, लेकिन जो मुख्य योग हैं मैं आपको बता दे रहा हूं, जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है। पराशर मुनि ने ये लिखा है कि अगर कुंडली में ये योग आपको दिखते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये इस लड़के या इस लड़की की कुंडली में दो विवाह हैं या दो से अधिक विवाह हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार। देखिए, पहला तो ये है, देखिए मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा लेकिन विस्तृत रूप से। पहला ये है कि सप्तमेश इसमें क्या है? सूर्य है, पंचम सिंह राशि है। इसके देवता, इसके मालिक सूर्य भगवान होते हैं। या सप्तमेश कोई भी हो, ये सप्तम भाव है, ये लगन है, ये सप्तम है। इसमें कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई भी राशि हो, उसका स्वामी अगर अपने नीच राशि में बैठ गया, सप्तमेश अगर अपने नीच राशि में बैठ गया तो ये भी एक दुर्विवाह का कारण होता है। सप्तमेश सूर्य है। सूर्य मेष में उच्च का होता है और तुला में नीच का होता है। तुला यहाँ कहाँ? यहाँ है। सप्तमेश अगर यहाँ बैठ गया, ये सूर्य यहाँ नीच का हो जाता है, तो भी एक दो विवाह या एक से अधिक विवाह का योग बनता है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको 4-5 पॉइंट लिखवाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना, बीच में कट नहीं करना, नहीं तो आप पूरा समझ नहीं पाओगे। देखिए, दूसरा है, अगर सप्तमेश पाप ग्रह के साथ किसी पाप ग्रह की राशि में हो, पाप ग्रह के साथ मतलब अगर यही सूर्य, पाप ग्रह मतलब होते हैं शनि की राशि या मंगल की राशि, मंगल की 1 राशि और 8 राशि, और इन्हीं के साथ बैठ जाए। सप्तमेश अगर पाप ग्रहों के साथ और पाप राशि में, यहाँ देखिए पाप राशि ये है ब्रह्मा और पहला शनि जी की राशि है, इसमें सप्तमेश बैठ जाए, या मंगल की राशि में बैठ जाए, 1 और 8 में बैठ जाए, ये पाप राशि हो गई, और इन्हीं के साथ बैठ जाए तो भी वो एक दो विवाह या एक से अधिक विवाह होते हैं। तीसरा देखिए, सप्तमेश अगर बुध और शनि की राशि में बैठते हैं मित्रों, तो ये बहुत प्रबल द्विविवाह योग होता है। सप्तमेश मतलब अगर सूर्य है, सूर्य से मतलब यहाँ सप्तमेश कोई भी हो, बुध हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, यहाँ तो 5वीं राशि मैंने डाल के सूर्य को दिखाया है, कोई भी हो सकते हैं। तो सप्तमेश अगर शनि 10वीं या 11वीं राशि में या बुध की राशि में 3 और 6 की राशि में अगर सप्तमेश इनके साथ बैठ जाते हैं तो भी वो द्विविवाह योग या
एक से अधिक विवाह योग बनता है। अब देखिए सूत्र नंबर चौथा, यदि मंगल और शुक्र सप्तम भाव में हो या शनि सप्तम भाव में हो और लग्नेश अष्टम भाव में हो तो जातक के 3 विवाह होंगे। कौन कौन? यदि मंगल और शुक्र, मंगल मान लीजिए यहाँ मंगल है और यहाँ शुक्र है, मंगल और शुक्र सप्तम भाव में हो, इसी भाव में मंगल हो और शुक्र हो, और क्या है, या शनि सप्तम भाव में हो, इसमें इनका मतलब यह है कि शुक्र मंगल या शनि के साथ हो, और लग्नेश अष्टम भाव में हो। लग्नेश मतलब ये यहाँ तो लग्नेश शनि दिखाए गए, कुंभ राशि है तो कुंभ राशि के मालिक शनि होते हैं। लग्नेश अगर अष्टम में हो, यहाँ शनि बैठा हो, ये लग्नेश है, तो यह योग भी द्विविवाह और एक से अधिक विवाह का योग बनता है। मित्रों, बहुत प्रबल योग होता है। शुक्र सप्तम में हो, शुक्र के साथ अगर मंगल या शनि भी बैठा हो, और लग्नेश यहाँ जो भी लग्नेश हो, जो भी गिनती यहाँ आए हो, उसके मालिक अगर अष्टम में हो तो भी ये प्रबल द्विविवाह या 3 विवाह का योग बनता है। ये ऐसे व्यक्ति का 3 विवाह होगा। देखिए प्रकृति की, भगवान की माया, जन्म के समय ही सारे चीजों का वर्णन आपको कुंडली के माध्यम से कर देते हैं। इसीलिए लोग कुंडली दिखाते हैं कि देखिए कहीं ऐसा योग तो नहीं बन रहा है, योग ठीक है। कुछ लोग नहीं मानते कुंडली को, कुछ लोग नहीं मानते ज्योतिष को, कुछ लोग नहीं मानते, फिर होता भी वही है जो मंजूर खुदा होता है। भगवान की पहले से इशारा को समझना ये दैवज्ञ का काम है। तो अब कुछ लोग मानते हुए, कुछ जानते हुए भी लेकिन हो जाता है। जिस समय रामचंद्र जी वन में चले गए, दशरथ जी मर गए, भरत जी ननिहाल से आए, तो ननिहाल से आए भरत जी ने वशिष्ठ से पूछा कि हे मुनि, ये क्या हो गया? आपने इतनी बढ़िया लगन निकाली थी और आपको क्या ये नहीं मालूम था? ये क्या हो गया? आप कहाँ भगवान राम का राज्याभिषेक करने वाले थे और दशरथ जी इतने प्रसन्न थे, और कहाँ ये वही राम राज को छोड़ करके जंगल में चले गए। भगवान दशरथ जो है वो महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, ये कैसे हुआ? तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा आप जानते हो? वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु सखा सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन वरन, जस अपजस विधिहार। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भरत जी, कोई कितना भी कर ले, लेकिन भगवान ने जो लिख दिया है उनकी लीला को कोई नहीं जानता, होता वही है। हानि लाभ जीवन मरण सब विधि के हाथ में है। ऐसे जब वशिष्ठ मुनि इस प्रकार से कह रहे हैं, जो कि त्रिलोक के ज्ञाता थे, हालांकि वशिष्ठ मुनि को यह ज्ञान था, ये मालूम भी था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन उन्होंने प्रकृति को छेड़ा नहीं। दशरथ जी के आदेशों पर, इनके निवेदन पर उन्होंने यह किया, लेकिन हुआ वही जो भगवान की मर्जी थी। तो इसलिए किसके जन्म में, किसके कर्म में क्या लिखा है, सब कुछ कुंडली के माध्यम से आपको विदित हो जाएगा। अगला देखिए क्या होता है। यदि सप्तमेश सबल हो, सप्तमेश का मतलब है यहां सूर्य है, सप्तमेश सबल हो, शुक्र दुस्वभाव राशि में हो। शुक्र दुस्वभाव राशि क्या होती है? बुध की राशि मिथुन, ये चर अचर दुस्वभाव 1 4 7 10 राशियां, ये जो है चर राशियां होती हैं।
और 2, 7, 9 इस तरह से ये और ये जो 3 और 6 राशियां, 3 राशियां और 6 राशि, शुक्र जो है यहाँ बैठा हो या शुक्र यहाँ बैठा हो, शुक्र अगर सप्तमे सबल हो और शुक्र दुस्वभाव राशि में हो जिसका अधिपति उच्च राशि का हो, व्यक्ति की 1 से अधिक पत्नियां होती हैं। फिर से सुनिए, यदि सप्तमे सबल हो, अपने उच्च राशि में हो, शुभ ग्रह द्वारा देखे जाते हो और शुक्र दुस्वभाव राशि में हो और उच्च का हो, तो व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं। यह भी लिखा हुआ नियम है। अच्छा, अब एक विद्वान आते हैं, सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार सप्तमेश उच्च का हो, ये सप्तमेश मतलब सूर्य अगर उच्च का हो, उच्च का कहाँ होता है? मेष राशि में। बकरी गति में हो, सूर्य भी अगर बकरी गति का हो या शुक्र या लगन भाव में सबल हो, व्यवस्थित हो, तो जातक की कई पत्नियां होंगी। फिर से सुनिए, सप्तमेश उच्च का हो या बकरी हो, बकरी और मार्गी आप जानते होंगे, बकरी हो या शुक्र लगन भाव में सबल हो, शुक्र जहां बैठा हो वो लगन से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, लगन से वो सबल में हो, तो ऐसे व्यक्ति की 1 से अधिक पत्नियां होती हैं मित्रों। और अगला देखिए, यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हो, ये सप्तम भाव है, अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हो, शनि हो, मंगल हो या राहु केतु हो, द्वितीयेश पाप ग्रह के साथ हो, द्वितीयेश मतलब ये लगन से द्वितीयेश हो गए। यहाँ द्वितीयेश मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति जहां भी बैठे हो वो पाप राशियों के, पाप ग्रहों के साथ बैठे हो। और लग्नेश अष्टम भाव में हो, ये लग्नेश जो है वो अष्टम भाव में आ जाए, लग्नेश यहाँ शनि है, शनि अष्टम भाव में हो जाए। फिर से देखिए, सप्तमेश पाप ग्रह के साथ हो या सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हो। द्वितीयेश परिवार का भाव होता है, द्वितीयेश किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हो और लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं, 2 विवाह अवश्य होंगे। अगला देखिए, यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हो, सप्तमेश अपनी नीच राशि का हो या शत्रु राशि में किसी शुभ ग्रह के साथ स्थित हो, तो जातक के 2 विवाह होंगे। अगला देखिए, यदि शुक्र जन्म में या D1 या D9 में किसी पाप ग्रह से युति में हो अथवा नीच राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं। सप्तमेश D1 में भी और D9 में भी अगर वो किसी पाप ग्रह के साथ हो, पाप ग्रह की राशि में हो या अपने नीच राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं मित्रों। ये सर्वार्थ चिंतामणि द्वारा ग्रंथ में लिखी गई है और इस प्रकार से ये ऋषियों द्वारा बताई गई बातें हैं। अच्छा, अगली देखिए, यदि सप्तम भाव में द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो, द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो और इनके भावेश निर्बल हो, भावेश मतलब इनके जो भाव के मालिक हो, इसमें पाप ग्रह हो और इनके ग्रहों के राशियों के जो मालिक हो वो निर्बल हो, पाप दृष्टि जहां भी बैठे हो, अपने उच्च राशि अपने नीच राशि बैठे हो, पाप दृष्टि से उनकी पड़ती हो, वो निर्बल हो, ऐसी जातक की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है। सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हो, द्वितीय में पाप ग्रह बैठे हो और इन दोनों के मालिक भी किसी पाप ग्रह के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति की पहली पत्नी
की मृत्यु हो जाती है। अब अगला देखिए, यदि सप्तम और अष्टम भाव में, सप्तम में और अष्टम में पाप ग्रह बैठे हो, मंगल द्वादश भाव में बैठे हो, मंगल यहाँ बैठे हो, और सप्तमेश की सप्तम भाव पे दृष्टि न हो, सप्तमेश सूर्य जहां भी बैठे हो उनकी दृष्टि सप्तम भाव में न हो। ऐसा कहा जाता है कि जिस भाव का मालिक कहीं भी बैठ करके अपने घर को देखता है वो भाव मजबूत हो जाता है। तो सप्तम भाव का मालिक जहां भी बैठा हो अपने घर को न देखता हो तो जातक की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसका दूसरा विवाह होता है। अगला देखिए, यदि सप्तमेश और एकादशेश, सप्तमेश मतलब ये सूर्य, एकादशेश माने होता है बृहस्पति, एक ही राशि में कहीं बैठे हो, इनकी युति हो रही हो, सूर्य की बृहस्पति की कहीं भी युति हो रही हो और एक दूसरे पर परस्पर या एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि हो, कहीं इनकी युति हो और ऐसी जगह बैठे हो कि जो कि सूर्य बृहस्पति को देखे और बृहस्पति सूर्य को देखें, पंचम नवम भाव में हो, पंचम में या नवम भाव में हो, ऐसे व्यक्ति की कई विवाह होते हैं। फिर से सुनिए, अगर सप्तमेश और एकादशेश की राशि में हो, सप्तमेश एकादशेश की राशि में हो और एकादशेश सप्तमेश सप्तम की राशि में हो और एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि हो, एक दूसरे से पंचम या नवम स्थान में हो, तो ऐसे व्यक्ति के कई विवाह होते हैं मित्रों। एक दो विवाह नहीं, कई विवाह होते हैं। अगला देखिए, यदि सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो, ये सप्तमेश है अगर चतुर्थ भाव में बैठा है, और नवमेश सप्तम भाव में हो, ये नवमेश है, ये सप्तम भाव में बैठा हो, अथवा सप्तमेश और एकादशेश एक दूसरे से केंद्र में हो, सप्तमेश और एकादशेश एक दूसरे से केंद्र में हो, केंद्र मतलब चौथे, सातवें या 10वें भाव में बैठे हों, और जातक के एक से अधिक विवाह होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे नियम हैं मित्रों। अब हम अगली वीडियो में आपको कुंडली लगा करके 2-4 कुंडलियों को हम आपको बताएंगे कि ये कुंडलियां हैं, इनके कई विवाह हुए हैं, ऐसा क्यों हुआ। इस प्रकार से नियम मैंने आज आपको बता दिया। अगले भाग में हम आपको कुंडली लगा के बताएंगे। वीडियो का पूरा देखना, वीडियो को मित्रों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। धन्यवाद, नमस्कार।